प्रदेश की राजनीति 2026 में अब पूरी तरीके से बदल रही है। 20 जनवरी का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया है। 45 साल के नितिन नबीन ने जेपी नड्डा के बाद पार्टी की कमान संभाल ली है। न कोई प्रधानमंत्री का बेटा, न किसी सुप्रीमो का भतीजा, सिर्फ एक आम कार्यकर्ता सीधे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में कैसे पहुंच गया। यह कदम केवल एक नियुक्ति नहीं है, बल्कि एक संदेश है। बीजेपी में काबिलियत को प्राथमिकता दी जाती है, परिवारवाद या वंशवाद को नहीं। नितिन नबीन की ताजपोशी का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर साफ देखने को मिला है। यह युवा नेतृत्व का प्रतीक है। यह दिखाता है कि मेहनत और समर्पण करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी में कितने अवसर हैं। उत्तर प्रदेश के युवा मतदाता अब पूरी तरीके से इस बदलाव को देख रहे हैं। उनका सवाल यही है कि कौन पार्टी के लिए काम कर रहा है और कौन केवल अपने परिवार और राजनीतिक विरासत को बचाने में लगा हुआ है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश की अधिकांश विपक्षी पार्टियां परिवारवाद पर ही आधारित है। समाजवादी पार्टी में सफाई परिवार का दबदबा बेहद स्पष्ट देखने को मिलता है। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद है। चाचा शिवपाल और राम गोपाल यादव पार्टी के शीर्ष पदों पर हैं। वहीं भाई आदित्य यादव भी बदायूं से सांसद हैं और अन्य रिश्तेदार भी पार्टी के बड़े पदों पर हैं। अगर आपका सरनेम यादव नहीं है तो आपकी हैसियत केवल पार्टी के कामकाज में शामिल होने तक ही सीमित है। निषाद पार्टी का भी उदाहरण यही बताता है। संजय निषाद के बेटे प्रवीण और सरवण मुख्य पदों पर हैं। इसके अलावा किसी भी युवा कार्यकर्ता को मुख्य भूमिका नहीं मिलती। सुबह सपा में ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद और अरुण राजभर पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। अपना दल में अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं और उनके पति आशीष पटेल राज्य में मंत्री। कांग्रेस में भी गांधी परिवार का दबदबा लगातार बना हुआ है। राहुल गांधी 54 साल के हैं और इसी बीच उन्हें युवा नेता के रूप में भी प्रचारित करने का काम कांग्रेस करती आ रही है। यूपी में जनता अब देख रही है कि कौन पार्टी आम लोगों के लिए काम कर रही है और कौन सिर्फ अपने परिवार की राजनीति कर रहा है। नितिन नबीन की नियुक्ति बीजेपी की ताकत और लोकतांत्रिक विचारधारा का प्रतीक है। यह युवाओं के लिए एक बेहतर और बढ़िया संदेश है कि मेहनत और काबिलियत के बड़े मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी भी तेज कर दी है। आपको बता दें कि मंगलवार 20 जनवरी को लखनऊ में अखिलेश यादव ने सांसदों की हाई लेवल की बैठक बुलाई थी। बैठक में मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया के तहत विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति और प्रत्याशियों की संभावनाओं पर मंथन हुआ था। पार्टी में प्रयागराज के धरनों और वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर हुई घटनाओं को लेकर मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की रणनीति तैयार हुई थी। इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की संभावना भी बनाई गई थी। पिछली लोकसभा चुनावों में गठबंधन का फायदा मिला था और इससे दोहराने की योजना एक बार फिर बनती नजर आ रही है। इसी बीच सपा सांसदों ने बैठक के बाद स्पष्ट कर दिया है कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है। सरकार की खामियों को उजागर करना और चुनावी मुद्दों पर जनता तक पहुंचना उनकी रणनीति का हिस्सा बन चुका है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की दावेदारी और संगठनात्मक मजबूती पर भी एक अपना विचार प्रकट किया है। आगे खास तौर पर सपा ने इस बात को सुनिश्चित करते हुए कहा है कि हर क्षेत्र में उनके मजबूत उम्मीदवार होंगे और पार्टी संगठन चुनावी मैदान में पूरी तरीके से एक्टिव नजर आएगा। कांग्रेस ने भी यूपी में अपनी पूरी तैयारियां लगा दी हैं। प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और रणनीतिकारियों ने भी एक बैठक की थी, जिसका एक मेन जो मकसद था वो था विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने वाले हैं उनकी तैयारियां कैसी होंगी और उसमें संगठन की मजबूती और जो उनके भी प्रत्याशी हैं उनकी संभावनाओं और आगामी राजनीतिक चुनौतियों पर मंथन हुआ था। मिशन 2026 के तहत 5 सूत्रीय संकल्प पारित किए गए थे जो पार्टी को मजबूत बनाने, संगठन को चुनाव के लिए तैयार करने और जनता तक संदेश फैलाने के लिए केंद्रित किए गए थे।
कांग्रेस ने यह सुनिश्चित किया था कि यूपी में विपक्ष मजबूत दिखाई दे और जनता को यह संदेश मिले कि उनकी समस्याओं को हल करने के लिए भी विपक्ष तैयार है। बीजेपी की तुलना विपक्षी पार्टियों से करें तो साफ दिखता है कि पार्टी में युवा और मेहनती कार्यकर्ताओं को मौका दिया जा रहा है। नितिन नवीन की नियुक्ति इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनती नजर आई है। विपक्षी पार्टियों, चाहे सपा हो, निषाद पार्टी हो, सुभाष सपा हो या कांग्रेस के मॉडल में परिवारवाद और वंशवाद का बोलबाला अभी भी कायम है। जनता अब समझ चुकी है कि परिवारवाद के दौर में उनके लिए कोई जगह नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए तैयारियां बहुत तेज हो गई हैं। बीजेपी एक नए नेतृत्व के साथ मैदान में उतर चुकी है। वहीं सपा और कांग्रेस भी एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और इंडिया गठबंधन की संभावनाएं और प्रत्याशियों की तैयारियों को चुनावी जंग में बदलने के लिए और ज्यादा रोचक बनाने की कोशिश हो रही है। अब उत्तर प्रदेश की जनता भी स्पष्ट देख रही है कि कौन सी पार्टी आम लोगों के लिए काम करेगी और कौन सिर्फ अपने विकास पर ध्यान देगी।